नमस्कार प्यारे साथियों। यदि आप क्लास सेवेंथ में पढ़ाई करते हैं और इस बार जो होने वाला है 15 दिसंबर के दिन आप लोग सामाजिक विज्ञान का एग्जाम देने वाले हैं, तो उसका एकदम 100% रियल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों। एकदम बिल्कुल ही ओरिजिनल प्रश्न होने वाला है। देख सकते हैं आप यहाँ पे द्वितीय त्रैमासिक मूल्यांकन परीक्षा 2025-26 प्रश्न पत्र सा उत्तर पुस्तिका एकदम बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल एंड रियल पेपर होने वाला है प्यारे बच्चों। तो देखिएगा, आप सब वीडियो को पूरा एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आप सबका सारा का सारा आंसर जो है आप सबको वीडियो में बताने वाले हैं, और जो भी आप सबका आंसर लिखना है वो आपको उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है प्यारे बच्चों। देखिएगा, सामाजिक विज्ञान का जो एग्जाम होने वाला है उसका जो पूर्णांक हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप सबका 50 मार्क्स का पूर्णांक होने वाला है। और इसका एग्जाम देने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। देखिएगा, यहाँ पे जो आप सबको दिनांक में जो आप सबको भरना है प्यारे बच्चों, दिनांक में आप सबको भर देना है 15 दिसंबर 2025। आप सबको दिनांक में भर देना है। और जो भी छात्र छात्रा, जो देखिए आपका जो भी नाम है वो आप सबको यहाँ पे भर देना छात्र छात्रा का नाम में। और वर्ग क्रमांक में आप सबका जो भी रोल नंबर या वर्ग क्रमांक है वो आप सबको भर देना प्यारे बच्चों। देखिएगा, विद्यालय का नाम क्या हो जाएगा, विद्यालय का नाम में आप सबको जो भी विद्यालय का नाम है वो लिख देना है। प्रखंड में आप जिस भी प्रखंड से बिलोंग करते हैं वो आपका प्रखंड का नाम लिख देना है। और संकुल का नाम में आप सबका विद्यालय का नाम ही प्यारे बच्चों फिर से लिख देना है। और जिला में आप सबका जो भी जिला हो जाएगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके नीचे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है भिक्षक का हस्ताक्षर, मूल्यांकनकर्ता का हस्ताक्षर, प्राप्तांक का। यहाँ पे आप सबको कुछ नहीं भरना है। भिक्षक का हस्ताक्षर में कुछ नहीं भरना है, मूल्यांकनकर्ता के हस्ताक्षर में भी कुछ नहीं भरना है, प्राप्तांक में भी कुछ नहीं भरना है। क्योंकि देखिए ये सब जो है जो आप सबका हस्ताक्षर जो हो जाएगा, शिक्षक लोग आप सबका हस्ताक्षर करने वाले हैं। देखिए निर्देश दिया गया प्यारे बच्चों, निर्देश में आप सबका सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। और सभी प्रश्नों के सामने उसका मार्क्स जो अंकित कर दिए जाएंगे, और निर्देशानुसार ही उत्तर देना है। आपका जो भी प्रश्न पूछ रहा है वही का उत्तर देना है। ये नहीं कि आपको कुछ भी जो भी मन में आए वो आप सबको भर देना है। हम आपको सारा वीडियो में बताने वाले हैं कि आपको क्या भरना है और क्या नहीं भरना है। तो देखिएगा, पहला नंबर पर हमारे सामने आ चुका है प्यारे बच्चों। सही विकल्प के सामने सही चिन्ह का अंकित करना है। तो देखिएगा, वर्ष वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली पवन कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा अस्थाई पवन हो जाएगा। इसीलिए खा नंबर के सामने आप सबको सही का निशान लगा देना है। देखिएगा, दूसरा नंबर पर क्या कर रहा है, लद्दाख में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण जानवर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो लद्दाख में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण जानवर ईओक हो जाएगा। तो ग नंबर के सामने आप सबको सही का निशान लगा देना है। देखिए, 3 नंबर में क्या दिया गया है, मुगल कालीन सत्यापित कला अपने चरम पर कब पहुंचा था। तो अपने चरम पर कब पहुंचा था प्यारे बच्चों, तो शाहजहां के काल में चरम पर पहुंच गया था। यानी ग नंबर वाले ऑप्शन सही हो जाएंगे। देखिए, चौथा नंबर पर क्या कह रहा है, चौथा नंबर जो प्रश्न करा कि इसमें जलीय उत्पाद कौन सा है। तो जलीय उत्पाद जो हो जाएगा मखाना हो जाएगा। यानी मखाने वाले और आइकन पे क्लिक कर देना है। देखिएगा, तीसरा नंबर प्रश्न क्या करा, दूसरा नंबर प्रश्न करा कि रिक्त स्थानों को पूर्ति कोष्टक में दिए गए शब्दों से कीजिए। जो आपको दिया गया जो रिक्त स्थान है उसमें से आप सबको देखिए बगल में कोष्टक का ऑप्शन दिया गया है। इसी दोनों में से ऑप्शन में से आपको कोई एक ऑप्शन है जो सही ऑप्शन है जो आपको रिक्त स्थानों में भरना है। तो देखिएगा, पहला नंबर क्या हो जाएगा, दैनिक तापमान खाली स्थान में मापते हैं। तो दैनिक तापमान जो है प्यारे बच्चों सेल्सियस में मापते हैं, इसलिए आप सबको यहाँ पे सेल्सियस भर देना है। दूसरा नंबर क्या करा है, चक्रवात के केंद्र खाली स्थान हवा का दाब होता है तो क्या होता है, ज़्यादा होता है प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा। चौथा नंबर में क्या करा है, कथकाली खाली स्थान केरल राज्य का नृत्य है। तो किस राज्य का नृत्य हो जाएगा, तो केरल राज्य का नृत्य हो जाएगा। पांचवा नंबर क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, भारत में पश्चिमी भाग खाली स्थान रेगिस्तान है। तो क्या हो जाएगा, थार हो जाएगा, सहारा हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो भारत में पश्चिमी भाग में थार रेगिस्तान है प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, थार रेगिस्तान है। तीसरा नंबर पर देखिएगा प्यारे बच्चों, तीसरा नंबर पर क्या करा है, सही मिलान करना है आप सबको। देखिएगा, सही मिलान करने का दिया गया है। तो देखिएगा, सही मिलान करते हैं। सही मिलान में क्या हो जाएगा, बंदरगाह को किस में मिलाना है, तो बंदरगाह को गोवा में मिला देना है। मीराबाई को किस में मिलाना है, तो मीराबाई जो थी राजस्थान की थी। और औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था प्यारे बच्चों, तो औरंगजेब का मृत्यु जो हुआ था 1707 ईस्वी में हुआ था। सबरीमाला का क्या है, तो सबरीमाला जो है एक तीर्थ स्थल है। तो ये आप सबको कर देना है। एकदम बिल्कुल ही 100% एकदम करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों। एकदम बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल प्रश्न का 100% ओरिजिनल आंसर है।
देखिएगा चौथा नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, निम्न में से किन्हीं चार प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिएगा निम्न में से किन्हीं चारों प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिएगा पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि सूला ए कुल क्या है। तो सूला ए कुल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो सूला ए कुल अकबर द्वारा चलाया गया नीति था जिसका उद्देश्य था हिंदू और मुस्लिम एक करना। चलिए दूसरा नंबर में क्या है, लोकतंत्र में मीडिया का कार्य का वर्णन करें। लोकतंत्र में मीडिया के कार्य का वर्णन करें तो क्या हो जाएगा, लोकतंत्र एक स्तंभ मीडिया है जिसके द्वारा लोकतंत्र में हो रहे क्रियाकलापों से जो नागरिकों को बताने का काम करता है उसे लोकतंत्र का मीडिया कहते हैं। और तीसरा नंबर पर क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, विज्ञापन से आप क्या समझते हैं। तो विज्ञापन क्या समझते हैं, तो विज्ञापन किसी भी वस्तु के विषय में बताए जाने के लिए उपयोग किया जाता है उसे विज्ञापन कहते हैं। अगर आप लोग मोबाइल चलाते होंगे या टीवी देखते होंगे तो उस पर जो प्रचार आता है उसे ही विज्ञापन कहते हैं प्यारे बच्चों। जो भी आप सबके टीवी या मोबाइल पर जो प्रचार आता है उसे विज्ञापन कहते हैं। देखिए अगला नंबर पर क्या करा है, विभिन्न प्रकार के बाजारों का वर्णन करना है। तो विभिन्न प्रकार के बाजार जैसे स्थानीय बाजार हो जाएगा, प्रादेशिक बाजार हो जाएगा, राष्ट्रीय बाजार हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिएगा पांचवा नंबर पर क्या करा है, पानीपत के मैदान में होने वाली प्रथम लड़ाई भारतीय इतिहास के महत्व में क्या हो जाएगा, तो पानीपत की लड़ाई प्रथम लड़ाई था वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया था। इसमें इस लड़ाई के पश्चात भारत में मुगल साम्राज्य का नींव पड़ा था प्यारे बच्चों। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, विद्यालय स्तर पर चलाया जा रहा है मध्य भोजन का आयोजन का महत्व क्या हो जाएगा। तो विद्यालय स्तर पर चलाया जा रहा है मध्य भोजन कराने से बच्चों को पोषक तत्वों का संचार हो रहा था। देखिए पांचवा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, तो पांचवा नंबर प्रश्न कर रहा है प्यारे बच्चों, निम्नांकित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्नों का उत्तर देना है। तो देखिए ऊंट रेगिस्तान क्षेत्र का जीवन रेखा कैसे है, तो कैसे हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखना है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ऊंट रेगिस्तान के भीतर चलने के लिए एक अर्थात एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए एक ही साधन है प्यारे बच्चों। एक जगह से दूसरे जाने के लिए एकमात्र साधन है। ऊंट के पैर गद्देदार होते हैं जिसके कारण ऊंट एक जगह से दूसरे जगह जाने में सक्षम होता है। और देखिए क्या है, ऊंट रेगिस्तान की रेतीली जमीन पर आसानी से चल फिर सकता है और साथ ही साथ इसके द्वारा कई प्रकार की क्रियाओं को देखने के लिए मिलती है। तो इस प्रकार से आज आप सबको आंसर लिख देना प्यारे बच्चों, एकदम 100% ओरिजिनल एंड 100% रियल प्रश्न था प्यारे बच्चों। अगर देखिए आप सबको एकदम बिल्कुल ही एकदम ओरिजिनल प्रश्न चाहिए तो आपको देखिएगा आप सबको डायरेक्ट गूगल पे आ जाना। देखिए आपको इस तरह से गूगल पे आ जाना प्यारे बच्चों। तो जैसे ही गूगल पे आइएगा तो यहाँ पे आज हेल्प करके सर्च करना है। देखिए आज हेल्प करके सर्च कर देना प्यारे बच्चों। तो जैसे ही सर्च करिएगा आपके सामने इस तरह का वेबसाइट खुलेगा, उसी पे आप सबको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करिएगा आपके सामने देखिए इस तरह से पीडीएफ खुल जाएगा। देखिए जैसे ही खुलेगा यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट आएगा प्यारे बच्चों। लेटेस्ट अपडेट में आप सबको देखिएगा नीचे 7th हाफ ईयरली करके एक ये ऑप्शन दिया रहेगा, उसी पे आप सबको क्लिक कर देना है। तो चलिए क्लिक करते हैं। तो जैसे ही इस पर क्लिक करिएगा प्यारे बच्चों आपके सामने इस तरह का साइट ओपन हो जाएगा। तो देखिए इस तरह का साइट ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करिएगा आपके सामने देखिए इस तरह से ऑप्शन खुल जाएगा। इस तरह से जैसे ही खुल जाएगा आप सबका ऑप्शन, तो ये समझ जाइएगा आपके सामने बहुत ही एकदम तुरंत ही आप सबके सामने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड होने के लिए रेडी हो चुका है। देखिएगा सोशल साइंस का जो क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए आप सबको यहाँ पे क्लिक शेयर कर देना है। तब जैसे ही क्लिक शेयर करिएगा आपके मोबाइल में है जो प्रश्न पत्र एकदम ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएंगे।